ये लीजिए माँ जी। ये क्या है? माँ जी ये नींबू पानी है। अरे वाह, आज बड़ी सेवा हो रही है सास की। क्या बात है? हाँ माँ जी, एक्चुअली मैं ही अपना फर्ज भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि मुझे हर वक्त आपका ख्याल रखना है। आखिर तू डर ही गई मुझसे। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये होना ही था। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें बहुत जल्दी एहसास हुआ कि तुम्हारी सास किस मिट्टी की बनी है, और मुझसे टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे सचमुच एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे उसका एहसास हो गया है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। छी, ये कैसा नींबू पानी बना है? हाँ? कितना फीका फीका सा है। क्यों तुम्हें साथ नींबू पानी भी बनाना नहीं आता? तो अपने पति के लिए अच्छा खाना कैसे बनाओगी? माँ जी सचमुच अच्छा नहीं बना। बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। माँ जी, इस नींबू में खराबी तो नहीं थी ना? कैसा नींबू? वो वही जो मेरे कमरे में पड़ा था। देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आधी टेढ़ी लकीरें बनी थी, बट मुझे लगा ठीक है तो मैंने नींबू पानी बना दिया। ये क्या किया तुमने? मेरी जान लोगी क्या? हे भगवान, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? क्या हुआ माँ? क्या हुआ आपको? तेरी बीवी मुझे मार डालना चाहती है, मेरी जान के पीछे पड़ी है। अरे हुआ क्या, कुछ बताएंगे आप? राज ये मुझ पर मंत्र तंत्र करती है। राज देख कैसे नींबू लाकर मुझे कैसा नींबू पानी पिला रही है। ऐसा नींबू क्या हुआ? ये उसी से पूछ। इसमें पूछना क्या, मैं खुद बताती हूँ। मेरे कमरे में जो नींबू रखा था, मैंने उसका नींबू पानी बना के माँ जी को दिया, और उल्टा ये मेरे ऊपर नाराज हो रही है। नाराज? ये मेरी जान लेना चाहती है और बोल रही है मैं इस पर नाराज हो रही हूँ। राज पता नहीं है कैसे नींबू लाकर रखती है। अरे माँ कुछ नहीं होता नींबू वींबू से। लाइए देखिए, मैं आपको पीकर बताता हूँ, कुछ नहीं होता। बेटा तू नहीं पीना बेटा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं फेंक देती हूँ। देखा राज, इन्हीं के रखे हुए नींबू का नींबू पानी बना के इन्हें दिया, फिर माँ जी। तुम जानती हो मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी तुम यही चीजें दोहराती रहती हो। तो मैं भी कहाँ विश्वास करती हूँ? अगर नहीं करती हो तो तुमने उस नींबू का पानी बनाकर माँ को क्यों दिया? दीदी, तुम लोगों की तू मैं को मैं इग्नोर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं। तुम लोगों की रोज की नोकझोंक में मैं दखल अंदाजी नहीं करता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस घर में क्या हो रहा है वो मेरी समझ में नहीं आता। दीदी, मुझे तुम पर गुस्सा इसलिए आता है कि तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, इसके बावजूद तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकती कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ ओवर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी अनपढ़ जाहिल औरतों की तरह उनके सामने उल्टी सीधी हरकतें करती रहो। लेकिन राज, शराब पीती। जो काम के लिए आई ना वो तो मैं भूल ही गई, सच्ची। आप कोई विशेष काम से आई थी? अरे विशेष बोले तो एकदम इम्पोर्टेंट काम से। हाँ आता हे बघा, लड़के लड़की की शादी एकदम टाइम पे हो जाए ना तो अच्छा है ना? हाँ बात तो आप ठीक कह रही हैं। नहीं म्हणजे शीतल की शादी के बारे में क्या सोचा? उसकी शादी के बारे में हम उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आता जबरदस्ती क्या? मैं बोलूं, आज तक ना उस शादी के लिए मना क्यों करती थी? आपने कोई अच्छा लड़का दिखाया ही नहीं होगा, खरं सांगते मी। अरे नहीं माई, ऐसी कोई बात नहीं है। आता ये देखो, मैं इतना अच्छा लड़का लेके आई उसके लिए, पता है आपको? हाँ ये बता, ये देखो, ये बघा कसा है ना एकदम छान। एक खड़ा, ये बैठा, 3-4 फोटो है उसके, है ना छान? हाँ लेकिन माँ ये लड़का करता क्या है? यही मत पूछो। अरे क्या नहीं करता है वो, खरंच लय शिकलेला आहे वो। हाँ बँकेत आहे, बँकेत सरकारी नोकरी, पुरे 5,000 रुपये पगार। लेकिन काय नहीं अच्छे लगा? घाबरू नका, ये
बहुत सारे आहे आपल्याकडे. हे बघा हे बघा हे बघा. काय ना झकास आहे ना एकदम. हाँ कितना झकास, आप भी देखो एकदम झकास. सच्चा बहुत पैसे वाला है ये लड़का. अपना एरिया है ना, पूरा एरिया का केबल टीवी यही चलाता है. हाँ बहुत खुश रखेगा ये अपनी बेटी को, और उसको जो पिक्चर चाहिए ना वही पिक्चर रखेगा. हाँ आपको चाहिए वो पिक्चर भी रख सकते हो. हाँ ऐसा ऐसा कोई बात नहीं. हाँ अच्छा है ना. मैं तो क्या चाहती मालूम, अपने बेटे की शादी ना इससे ही होनी चाहिए खरंच. लेकिन माई, हमें एक बार शीतल के साथ तो बात करनी चाहिए ना. अभी उसको क्या पूछने का, तिला सांगायचं. देख ये लड़का है ये लड़की पसंद है, बोलो हाँ कि ना, बात खत्म है ना. ठीक है माई, लेकिन हमें शीतल से भी तो ये पूछना चाहिए कि वो किसी से मिलना भी चाहती है या नहीं. ते पण हाय, शीतल को तो पूछना चाहिए. हाँ ना मग ठीक है, आप पूछ लो ना शीतल से. फिर क्यों, आप क्यों पूछेंगे. मैं है ना, शादी तो मैं कराने वाली है ना, तो मैं पूछ के देखेगी. तुम्हें असं करा, उसको बोलो मुझे फोन करने को. हाँ मैं शीतल से फोन पे बात करती है. अरे ना बोलेगी ही नहीं हो. हाँ ये तो बेस्ट उसके लिए, केबल वाली शीतल है ना. ठीक. मामा जी, मेरे को पहले भरोसा नहीं था कि ये औरत ऐसा काम कर सकती है, लेकिन अभी मेरे को पक्का इन्फॉर्मेशन मिला कि ये काम इसी औरत ने किया. अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता कि राज की माँ ऐसा भी कर सकती है. आपको कैसे विश्वास होगा? आपको तो दुनिया में बस अच्छा ही दिखाई देती है. लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है. अगर ये मंगेश के बच्चों को अगवा कर सकती तो कुछ भी कर सकती है. मेरे को भी यही डर है मामा जी, लेकिन अभी ये देखने का है कि वो प्रीति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का कोशिश ना करे. कर चुकी है, एक बार कर चुकी है कोशिश. अरे मुझे तो पक्का यकीन है, पहाड़ी से उसी ने धक्का देकर प्रीति को गिराया था. हाँ मामा जी, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेगा कि मेरे को कोई ऐसा सबूत मिल जाए. अगर एक बार प्रूफ मिल गया ना, तो देखना सबके सामने उसका झंडा फोड़ दूंगी. फिर देखती हूँ मेरी प्रीति को कैसे परेशान कर सकती है. वो सब तो ठीक है आशा भाई, सबूत जब मिलेगा तब मिलेगा. अभी जो जरूरी काम है वो ये है कि राज को इस बात के बारे में किसी भी तरह पता चल जाए, नहीं तो वो प्रीति की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और वो हमेशा उसे दोषी मानता रहेगा. राज तुम्हारा दोस्त है ना? जी मामा जी. तो बेटा तुम एक काम करो, राज को किसी भी तरह इस बात के बारे में बता दो. मुझे तो डर है कहीं उसकी मां के वजह से इन दोनों के वैवाहिक जीवन में संकट न पड़ जाए. मामा जी आप टेंशन मत. मैं बोलता ना आपको, मैं जाएगा राज के पास और उसको किसी भी तरह से समझाने का पूरा कोशिश करेगा. मैं है ना, तो राज और प्रीति के परिवार को टूटने नहीं देगा, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े. हटो यहाँ से, हटो. हट जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो तुम. इस बार तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो इस बार मैं बहू का साथ दूंगा, तुम्हारा नहीं. समझे तुम? हाँ हाँ, मैं तो दुश्मन हूं ना तुम्हारी. जब से तुम्हारी लाडली बहू आई है तब से इस घर में वही सब कुछ है. मैं तो गुलाम हूं ना, काम वाली हूं. सभी मुझ पर शक करते हैं, हर बात पर मुझे दोषी ठहराते हैं. सबके नजरों में मैं ही मुजरिम होती हूँ. ये सब नाटक बंद करो तुम. हाँ हाँ, मेरे आंसू तुम्हें नाटक लगते हैं. हे भगवान, कैसा पति दिया है तुमने मुझे. एक नंबर के नौटंकीबाज हो तुम. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तुम, पागल. हाँ बस यही सुनना बाकी था. गलत काम करोगे तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा. देविका, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुमने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, ना मेरे बारे में, ना अपने इकलौते बेटे के बारे में, ना उस मासूम बहू के बारे में. मगर देविका, इस बार मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा. समझी तुम? मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.
अरे देवा देवा, अशी हरामी बाई है, इतने नाटक करते हैं, मैं सांगू तुमको क्या लगता है मालूम? मैं जाऊं और उसके कान के नीचे एक बजाऊं। खरच ऐसी सासू मैंने आज तक नहीं देखी है। कितना परेशान करती रे प्रीति को पापा। लेकिन माई, इससे देविका को क्या फायदा होगा? अब अपने बेटे और बहू को परेशान करके उन्हें ऐसी कौन सी खुशी मिलेगी? बेटे को नहीं, बहू को। खरच बहू को परेशान करना चाहती है वो। उसके दिमाग में क्या है कि अपना राज और प्रीति दोनों अलग हो जाए। हाँ, ऐसे किसका आइडिया है? क्या मेरे को सब बोला ना, और क्या क्या कर सकती मालूम नहीं। एकदम पागल, पूरी पागल है वो। हाँ, और प्रीति तो एकदम सीधी साधी भोली भाली है। वो तो किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकती है, फिर भी वो आपकी प्रीति हाँ कितनी सीधी है ना? तो उसका बेचारी का क्या झगड़ा हो सकता है किसके साथ? एकदम सीधी है। हीच मेरे हारा में खर सांगते मी तुला। हाँ, जाऊ दे मैं क्या बात लेके बैठ गई। अब शीतल से बात किया किस सिलसिले में? किस बारे में मतलब? तो अरे उसकी शादी के बारे में। वो दिन में आई नहीं, वो सब फोटो बिटो लेके कितने रिश्ते दिखाए आपको, है ना? काय झालं काय? कळलं, असू द्या। नहीं पसंद है ना रिश्ते, मैं समझ गई। आप नहीं ना मराठी में देना चाहते बेटी, नहीं देने का। अभी ये टाइम ना मैं नॉर्थ का रिश्ता लेके आई आपके लिए। हाँ, अरे एकदम झकास है मुलगा, खरं सांगते मी। क्या काम करता है वो? परत विचारलं काम क्या करते है? अभी आज तक मैंने ऐसा वैसा कोई रिश्ता दिखाया आपको? हाँ, बोलो ना। अभी पहला वाला था बैंक में काम करता था, हाँ, और दूसरा दिखाया वो क्या था? केबल टीवी। पर हाँ, दोनों को पीछे रखेगा, खुद का बिजनेस, घर का बिजनेस है उसका। क्या है मालूम? आटा पीसने की चक्की है ना? अरे ऐसा बोले ना, अर्धा मुंबई को वही खाना खिलाते हैं। हाँ, ऐसा आटा बनाता है रे, अगदी मस्त, मस्क्यासारखा। ये बघा, ये शीतल है ना, उसका रेस्टोरेंट और इसका गल्ली। अभी इधर घर का आटा बना, घर की होटल में गया, घर की रोटी बनाने के गिराक को खिलाने का। है ना जक्कस आइडिया? आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। क्या बोलते, इश्तिहार देने का ना, हाँ, उसमें लिखने का कि देखो घर के आटे से बनाई हुई घर की पोळी मिलेगी, है ना? क्या गिराकी होगी मैं सांगते तुम्हाला, है ना? इतना खुश नहीं हो? है, और भी है, उसका साइड बिजनेस भी है। पीसीओ है त्याचा। अहो, घाबरू नका। अपाई जो वाला नहीं, ऐसा दिखाएगी मैं, अपाई जो वाला नहीं, वो लाल डिब्बा रहता ना, लाल डिब्बा, 1 रुपया डालने का। खरं सांगते तुम्हाला, सब मोहल्ले के लोग फोन घर पे है ना, फिर भी उधर जाते। क्यों मालूम? इतना देखना है लड़का, उसको देखने के लिए ही जाते, बहुत चलता है। अरे मैं क्या बोलूं, यहाँ पे एक बार देखो काय, अरे वाह क्या देखना है रे। शीतल के बाजू में तो इतना अच्छा लगेगा, है ना? शीतल के तो रेस्टोरेंट, फोन, गिरणी, क्या क्या है ना? नहीं चांगला है ना लड़का? हाँ, नहीं चांगला है। नहीं मुझे मालूम है आपको पसंद है। हाँ, नहीं बोलो, मुझे मालूम है। हाँ, आपने मुझे फोटो दिखाई नहीं अभी तक। नहीं? अरे हो घ्या बघा, आहे ना छान? हाँ, बात करा शीतलला पटापट, जरा पण वेळ लावू नका, लवकर। ये सब क्या चल रहा है घर में? कौन थे वो लोग? छोड़ो मुझे।
मैं पूछता हूँ कौन थे वो लोग, यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सेहत खराब हो जाती है। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये सब चलता रहता रात रात भर इस घर में। बताओ क्या चल रहा था? अब किसका जीवन बर्बाद करना चाहती हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों किसका जीवन बर्बाद कर दूंगी? तो फिर इतनी रात को ये सब चीजें जमीन में डालकर क्या कर रहे थे तुम लोग? वो दोनों मंदिर के बाबा थे, मैं ध्यानासन सीख रही थी। पकड़े जाने के बाद एक बार झूठ बोलोगे देविका? बात बात में एक नया झूठ। देविका, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। तुम्हारी इन हरकत की वजह से राज हमेशा परेशान रहता, समझे तुम? फॉर गॉड सेक ये सब बंद कर दो। मुझ पर रोक मत जमा। तुम्हारी बहू तुम्हें बहुत लाडली है ना? बंद कर दो प्लीज। देविका, अच्छे घर के लोग ये फालतू हरकतें नहीं करते हैं। मैं प्रीति को नहीं छोड़ूंगी। देखो, तुम प्रीति की तरफ नहीं बढ़ रहे, समझी तुम? तुम्हारी कुछ लगती है? देविका, बहुत दर्द हो रहा है। जरूर तुम्हारी कुछ लगती है। आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना और मेरे रास्ते में फिर कभी नहीं आना, समझे तुम?